बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार के लिए एक बड़ी खबर है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बिहटा में नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब बिहटा में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने बिहटा में न्यू सिविल एनक्लेव के लिए 1413 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बिहटा एयरपोर्ट पर न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल के बनने से पटना एयरपोर्ट पर भार कम होगा और पटना एयरपोर्ट पर एएआई अलग से नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में लगी है। जबकि देखिए, बिहटा में इंटीग्रेटेड टर्मिनल का निर्माण 66,000 स्क्वायर मीटर में होगा। तो व्यस्ततम समय में यहां से 3,000 से ज्यादा उड़ानें भरी जा सकेंगी और जबकि सालाना 50 लाख यात्रियों के उड़ान की क्षमता होगी। तो बिहटा एयरपोर्ट बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। बिहार को ये बड़ी सौगात दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको बताते चलें, कैबिनेट ने 1413 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। अब इसे देखिए, पटना एयरपोर्ट पर भार कम पड़ेगा और यात्रियों को भी इससे सुविधा मिलेगी। चूंकि यात्री जो हैं, जो बिहटा एयरपोर्ट के नजदीक होंगे, वो बिहटा एयरपोर्ट पर जा पाएंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया और जो और भी बचे जमीन है उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम बिहार सरकार करेगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 1413 करोड़ की योजना बिहटा एयरपोर्ट के लिए स्वीकृत करने के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। और राज्य जो है, बिहार राज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ेगा और एयरपोर्ट के सेक्टर में लगातार काम बिहार में बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, बिहार को इसकी जरूरत थी और बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि एक ऐसा एयरपोर्ट हो जहां कार्गो का काम हो सके। यहाँ से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट की जानी होती, परेशानी हो रही थी और हमारी सरकार ये डिमांड कर रही थी। मैं बहुत खुश हूं और बिहार के 13 करोड़ लोग खुश हैं कि आज सेंट्रल कैबिनेट ने बिहटा में इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट दिया है और जिसका 1400 करीब बजट है और इसके लिए बिहार के 13 करोड़ लोग खुश हैं। और हम लोग जो है ना केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि बिहारियों का ख्याल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली के राघोपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। तेजस्वी ने यहां पर बाढ़ प्रभावित पंचायतों का जायजा लिया। तेजस्वी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फोन करके समस्या का समाधान करने के लिए भी कहा। तेजस्वी के इलाके में पहुंचते ही लोगों की भीड़ जुट गई। तेजस्वी जहां जाते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लोग अपनी समस्या सुनाते। तेजस्वी नाव पर सवार होकर के अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। बिहार में पुल पॉलिटिक्स पर मचे बवाल के बीच कटिहार से फिर एक ऐसी पुल की कहानी सामने आई जो निर्माण के 3 साल बाद भी अप्रोच पथ से नहीं जुड़ पाया है। बीच खेत में बना ये पुल जनता को चिढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के पुल हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी बनने से पहले तो कभी बनने के कुछ दिनों के बाद ही पुल गिर जाते हैं, जिस पर जमकर सवाल और बवाल होता है। इन्हीं सवालों के बीच अब एक बार फिर बिहार का पुल चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब जरा इस पुलिया को ही देख लीजिए। ये पुल बनकर तैयार है। खेतों में लहलहाते फसलों के बीच शान से खड़ा होकर यहाँ के लोगों को चिढ़ा रहा है। इस पुल का निर्माण कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत के बघेला गांव में 3 साल पहले ही कर दिया गया था। लेकिन पुल बनाने वाले जिम्मेदार अधिकारी कमाल के निकले, जो पुल तो बना दिए लेकिन उसके दोनों तरफ सड़क ही बनाना भूल गए। जनता की सुविधा के लिए बना ये पुल जनता के लिए ही मुसीबत बन गया। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या पुल निर्माण से पहले सड़क बनाने का रोड मैप तैयार नहीं हुआ था? क्या बिना जमीन अधिग्रहण किए ही पुल का निर्माण किया गया? बिना जमीन अधिग्रहण किए पुल बनाने का आदेश क्यों दिया गया? क्या स्थानीय अधिकारियों को पुल बनने की जानकारी नहीं थी? 3 साल बाद जब पुल को लेकर बवाल हुआ तो पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया। हालांकि कटिहार के प्रभारी मंत्री
नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जल्द से जल्द पुल का अप्रोच रोड बनवा लिया जाएगा। वो मैटर आया था और हम लोगों ने इसे निर्देश दिया है कि अविलंब जैसे ही पानी घटता है अप्रोच बनाया जाएगा और संवेदक के पैसे में अगर वो बढ़ोतरी होता है तो उसे रोका जाएगा, उसको टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उसी पैसे में उसे काम करना पड़ेगा। ये हमने निर्देश दिया और मुझे लगता है पानी खत्म होते ही अप्रोच बन जाएगा। नीरज कुमार बबलू ने भले ही पुल को जल्द से जल्द बनवाने का दावा किया हो, लेकिन कटिहार से कतवा से कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने सरकार को घेर लिया। हम लोगों ने विभाग को कहा है, जब भी हम लोग अपनी तरफ से प्रतिवेदन देते हैं, जब भी हम लोग अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सब बना के भेजते हैं। विभागीय गलती है ये, 100% विभागीय गलती। आप क्यों नहीं उम्मीद करेंगे, नहीं तो हम हंगामा करेंगे। और गजब बिहार है और कमाल के यहाँ के अधिकारी से लेकर ठेकेदार और इंजीनियर हैं जो जनता के पैसों का इस तरह से बंदरबाट करते हैं। पुल को बने 3 साल तो बीत चुके हैं, अब देखना है कि सड़क बनने में और कितने साल का समय लगता है। कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के सुखासन गांव में ठनका की चपेट में आ जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक की पहचान सावित्री देवी और सुमित कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई और वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। सुखासन गाँव की ये घटना है। आसमान से गिरी आकाशीय बिजली की वजह से खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें 2 लोगों की ठनका गिरने की वजह से मौत हो गई। सावित्री देवी और सुमित कुमार की आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से मौत हुई है और पूरे गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। जमुई के मलयपुर थाना इलाके से पुलिस ने ट्रक पर लदे लाखों रुपए की कालाबाजारी का चावल जब्त किया है। जिस ट्रक पर चावल के बोरे लदे थे उस पर बिहार और झारखंड के 2 अलग अलग नंबर प्लेट लगे थे। ट्रक पर चावल के 615 बोरे लदे हुए थे, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में ये बात सामने आई है कि पीडीएस का चावल कालाबाजारी के लिए माफिया ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चावल की जाँच आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी ने की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। मेरे को जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग 610 के लगभग बोरे हैं, लेकिन उसमें से लगभग 40 से 50 बोरे क्षतिग्रस्त हैं। अच्छा, हाँ। क्या पता चला कहाँ का चावल है, किस तरह? ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ तक जितना इन्फॉर्मेशन मिली है उससे रतनपुर से उठाव किया गया था। ये क्या मतलब सरकारी अनाज जो डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, सरकारी अनाज से लिप्त लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया उस ट्रक पर 2 तरह के नंबर प्लेट लगे हुए थे। एक नंबर प्लेट बिहार का था, दूसरा नंबर प्लेट झारखंड का था और इस आधार पर उसे डिटेन किया था। और जब हम लोगों ने ट्रक की जांच की तो उसमें चावल लदा हुआ पाया गया। जमुई जिले के मलयपुर थाना पुलिस ने चावल की कालाबाजारी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। देख सकते हैं एक ट्रक है और उस ट्रक पर चावल के बोरे लदे हुए हैं, जिसे जो विभाग है, जो विभागीय कार्रवाई है, जो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उसे अब आपूर्ति विभाग अपने कस्टडी में ले जा रहा है। संदिग्ध अवस्था में यह एक ट्रक खड़ा था और पुलिस की नजर पड़ी। उसके बाद जब छानबीन पता चला तो कोई ना ट्रक के पास था, ना चालक था, ना ड्राइवर था। उसके बाद इस ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और जब जांच किया तो पता चला कि इससे पर चावल के बोरे लदे हुए हैं। और एक बड़ी बात दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये चावल की कालाबाजारी का काम चल रहा था। एक ट्रक जो है जिस पर चावल के बोरे लदे हुए हैं, देखा जाए तो उस पर 2 नंबर प्लेट है। एक नंबर प्लेट यहाँ है और एक नंबर प्लेट नीचे है। मतलब इस गाड़ी पर 2 नंबर अलग अलग नंबर है। देख सकते हैं कि एक जिसमें बिहार का नंबर है, तो वहीं ऊपर वाला जो नंबर प्लेट है उस पर झारखंड का नंबर लगा हुआ है। कह सकते हैं कि इस ट्रक पर 2 नंबर प्लेट है और 2 अलग अलग राज्यों का। इसी को देखकर पुलिस को डाउट हुआ था कि इस पे कुछ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों रुपए का चावल है। लगभग 9 लाख रुपए की चावल की कीमत बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 600 से अधिक बोरे चावल के इस पर लदे हुए हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक कंटेनर से 230 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। अरुणाचल प्रदेश निर्मित शराब कंटेनर में चाय पत्ती की आड़ में छिपा करके लाई जा रही थी। शराब की खेप को कंटेनर में एक गुप्त तहखाने में छिपा कर रखा गया था। 2 पिकअप वैन जिसमें शराब अनलोड किया जा रहा था, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। उत्पाद पुलिस ने मौके से एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है।
की पहचान हुई है? हाँ, जो गिरफ्तार का पहचान हुआ कमल देर और नरियार मोतीपुर का है रहने वाला। कंटेनर में था खाना बनाकर इस तरह का था। हाँ, कंटेनर में खलासी से पीछे से एक विशेष था खाना बनाया गया है, उसी में शराब को छुपा के रखा गया था। नालंदा से एक बड़ी खबर है, पर्यटक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, अपराधियों ने पर्यटक को गोली मारी है। राजगीर घूमने के लिए पर्यटक आया हुआ था। आपको बताते चलें कि नालंदा नवादा बॉर्डर के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि आरा का रहने वाला था मृतक मंजीत कुमार। मौके से पुलिस ने 5 खोखे भी बरामद किए हैं। अपराधियों ने पर्यटक को गोली मारी है। राजगीर घूमने के लिए पर्यटक आया हुआ था तो हत्या से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, पर्यटक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नालंदा से ये बड़ी खबर है, अपराधियों ने एक पर्यटक को गोली मार दी है। बताते चलें आपको, नालंदा नवादा बॉर्डर के पास ये वारदात हुआ है और आरा का रहने वाला था मृतक मंजीत कुमार, जिसकी हत्या की गई। संजय झा ने एक्स पर पोस्ट किया। आपको बताते चलें कि बिहटा एयरपोर्ट की मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया है। संजय झा ने पोस्ट के जरिए पीएम मोदी का आभार जताया। राज्य सरकार सहयोग के लिए तैयार है। नए एयरपोर्ट से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बिहार के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। तो आपको बताते चलें कि बिहटा एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। अब देखिए, इससे क्या होगा कि पटना एयरपोर्ट पर भार कम हो जाएगा और नए एयरपोर्ट बनाने की जो मंजूरी है वो मिल गई है, यानी कि रास्ता अब साफ हो चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है संजय झा ने एक्स पर पोस्ट करके। राज्य सरकार सहयोग के लिए इसके लिए तैयार है और नए एयरपोर्ट से रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी। मोतिहारी नगर निगम के मेयर पतिदेव गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने डुगडुगी पर जाकर इश्तेहार चिपकाया है। आपको बता दें कि चकिया में ठेकेदार राजीव यादव हत्याकांड में आरजेडी नेता देव गुप्ता फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया। बैंड बाजा और डुगडुगी के साथ में चकिया पुलिस ने अगल बगल के लोगों को भी इश्तेहार की जानकारी दी और इश्तेहार चिपकाने का काम किया। देव गुप्ता तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में उन्होंने अपनी पत्नी को अपने दम पर मेयर बनाया था। आपको बताते चलें, देव गुप्ता पर कई और मुकदमा भी दर्ज है। कार्रवाई की जाएगी। देवा गुप्ता जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं, इस कांड के 301-23 के 2 दिनों के भीतर न्यायालय में। गोपालगंज पुलिस ने फिरौती के लिए अगवा किए गए शिक्षक के बेटे हेमंत कुमार को उत्तर प्रदेश के देवरिया से सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस अपहरण कांड में बड़ा खुलासा किया है। हथुआ एसडीपीओ ने बताया कि शिक्षक अशोक मांझी के पुत्र हेमंत कुमार ने पैसे के लिए खुद अपहरण की साजिश रची और अपने दोस्त राजन कुमार के घर चला गया। आपको बता दें कि पुलिस ने फिरौती मांगे जाने वाली सिम कार्ड और मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के अशोक मांझी ने थाने में अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। एक दोस्त के साथ मिलकर अपने को अपहरित होने का साजिश किया गया और अपने पिताजी से पैसे की मांग की गई। पिताजी के द्वारा कुछ पैसे भी भेजे गए, लेकिन इसका त्वरित उद्भेदन करके हम लोगों ने इसे सकुशल बरामद कर लिया। डॉक्टरों की हड़ताल से गरीब मरीजों की जान आफत में है। पटना के आईजीआईएमएस में ओपीडी के बाहर कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें तत्काल भर्ती की जरूरत है, लेकिन सभी भगवान भरोसे फर्श पर पड़े हुए हैं। कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई हादसे का शिकार है, सभी इलाज की गुहार लगा रहे हैं। कई मरीज अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ मरीज इलाज की गुहार लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट मृतक डॉक्टर के इंसाफ की गुहार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आईजीआईएमएस का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। डॉक्टर हत्या मामले में डॉक्टरों का आक्रोश कम नहीं हो रहा और राज्य के सभी अस्पतालों में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। आईजीआईएमएस की बात करेंगे, सुबह से लगातार इमरजेंसी के साथ साथ ओपीडी व्यवस्था ठप थी, लेकिन डॉक्टरों को मनाने के बाद डॉक्टर मान गए और इमरजेंसी जो सेवा है वो तो बहाल हो गई, लेकिन ओपीडी अब भी बाधित है और लगातार डॉक्टर जो है प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल मरीजों का है जिनका कोई नहीं है और वैसे गरीब मरीज भगवान भरोसे हैं। आईजीआईएमएस के ओपीडी के बाहर जरा देख लीजिए आप, कैंसर मरीज भी हैं, एक्सीडेंटल मरीज भी हैं, गंभीर मरीज हैं और इन मरीजों का देखने वाला यहां कोई नहीं है, क्योंकि अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर यानी धरती के भगवान काम पर वापस लौटेंगे, तब जाकर इनका इलाज होगा और जख्म पर मरहम लगाए जाएंगे। कहां से आए हैं आप? अररिया जिला से। अररिया से। क्या परेशानी है? प्रश्न ये एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा? काम नहीं कर रहा है। अच्छा, भर्ती नहीं लिया गया? नहीं, भर्ती नहीं लिया। क्या जवाब मिला?
जवाब मिला कि शुक्रवार को भर्ती होगा। डॉक्टर हड़ताल पर है, जानकारी थी आपको? ना पहले नहीं थी, जानकारी नहीं थी। माँ पिता जो है, जो लाचार बेटे हैं, बीमार बेटे हैं, उनकी लगातार सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दर्द से कराह रहा है। आधे शरीर काम कर रहे हैं, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है। भर्ती का सब कागज बन गया, दिखाइए कागज। लेकिन डॉक्टर जो थोड़ा देर बैठा दे चले गया, फिर बेड मिला नहीं। बेड मिला ही नहीं? नहीं। कौन है आपके? ये कौन है? ये पत्नी है। पत्नी है। क्या नाम है आपका? किशोरी साहू। किशोरी साहू हैं, अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, कैंसर रोगी हैं। और देखिए, पर्चा तो बन गया था, डॉक्टर देखने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अचानक हड़ताल हो गई और हड़ताल की वजह से भर्ती नहीं लिया गया। अब ये कैंसर मरीज फर्श पर पड़ी हुई है और बेड भी नसीब नहीं हुआ है। लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, कड़े कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मरीज क्या करें? जो मरीज लाचार हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर काम पर लौटेंगे, इनका इलाज शुरू होगा। क्योंकि दर्द की दवा नहीं मिल रही है और जख्म पर मरहम लगाने की खुद डॉक्टर मांग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर धरती के भगवान कब मानेंगे और कब सरकार एक्शन लेगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना एम्स के डॉक्टर अब अनोखे ढंग से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। डॉक्टर पेंटिंग बनाकर और बैनर पर स्लोगन लिख करके कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स जो हैं वो खुद स्लोगन लिख रहे हैं और जो खासतौर पर महिला डॉक्टर हैं उनका कहना है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, क्योंकि वर्क प्लेस पर ऐसी घटना हो जाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डराने वाला है। ऐसे में जो बेटियां हैं वो काम करने के लिए बाहर कैसे जाएंगी? बिहार सरकार ने स्कूलों में बच्चों को कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन के तहत अब 100 दिनों में बच्चों को तिथि भोजन कराने का फैसला लिया है। इसका मकसद राष्ट्रीय या स्थानीय महत्व को किसी खास दिन को रेखांकित करना है। साथ ही इसके माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन, समानता का महत्व और शिक्षा को लेकर कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाना है। इसके तहत पटना के पुनपुन के पार्थू मध्य विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य बबीता राणा राज और विद्यालय समिति की तरफ से तिथि भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी भी शामिल हुए। मंत्री महेश्वर हजारी न सिर्फ बच्चों से बातचीत की, बल्कि उनके साथ तिथि भोजन में बच्चों के साथ बैठकर खाना भी खाया। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शंकर की विशेष आराधना की जाती है। महिलाएं भी सावन महीने में खूब श्रृंगार करती हैं। पटना में सावन मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं झूमती हुई नजर आई। शंकर बनी महिलाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सावन का महीना है और सावन के महीने में भोले शंकर की आराधना मंदिरों में तो की जाती है, लेकिन इस सावन महोत्सव में भी भगवान शंकर नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहाँ हरे हरे परिधान में महिलाएं तो नजर आ ही रही है, लेकिन भगवान शंकर के अवतार में यहाँ जो महिलाएं हैं वो तांडव करती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर की आराधना सावन के महीने में की जाती है, विशेष महत्व होता है। सावन चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो सुनाएंगे आप? हाँ ज़रूर। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, अंतकाल में भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। सबसे पहले तो ये सावन महीना शंकर भगवान का ही महीना होता है, उनके भक्ति का महीना होता है। इस महीने के हरियाली का तो कुछ कहना, खेत खलिहान में भी हरियाली रहती, ऐसे ही हमारे यहाँ पे जितने मौजूद महिलाएं हैं सबके ऊपर देख रही हरियाली ही हरियाली है। छोटे से शंकर से आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? शिवांश किशोर। कैसा लग रहा है शंकर जी बने हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल शंकर का जो तांडव है वो यहाँ हो रहा है। छोटे शंकर भी यहाँ मौजूद है और हरे हरे परिधान में जो महिलाएं हैं वो भी नाचती झूमती नजर आ रही हैं। सावन महीने की खूबसूरती यही है कि सावन के महीने में जो महिलाएं हैं वो हरे हरे परिधान में अपनी खूबसूरती बिखेरती हैं। सावन के महोत्सव यहाँ देख सकते हैं, जो इंडियन परिधान है वो यहाँ नजर आ रहा है।
महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर नाचती झूमती हुई नजर आ रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।